वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। योगा एंड मेंटल स्टेबिलिटी सीरीज़ में आज हम करेंगे 21वां आसन कूर्मासन। यदि आपको स्लिप डिस्क, सियाटिका और हर्निया और लंबे समय से होने वाला गठिया, यह सभी रोग और इनमें से कोई भी रोग आपको है तो आप इस आसन को नहीं कीजिएगा। और आपकी स्पाइन, मेरुदंड इनफ फ्लेक्सिबल नहीं है तब भी आप इस आसन को नहीं कीजिएगा। हमें आसन को करते वक्त अपनी सजगता यानी कि अपनी अवेयरनेस को अपनी मेरुदंड, स्पाइन पर और पीठ की मांसपेशियों पर यानी कि बैक मसल्स पर लेकर जाना है और अपने स्टमक एरिया को, आमाशय एरिया को शिथिल यानी कि ढीला बनाए रखना है और अपनी श्वास पर भी अपनी अवेयरनेस को लेकर जाना है। और कूर्मासन में जो हमारा धारणा का केंद्र है वो स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र है। अपनी मेरुदंड में बेहतर लचीलेपन के लिए हम इस आसन से पहले भुजंगासन, मत्स्य आसन या फिर सुप्त वज्रासन जैसे आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। कूर्मासन की विधि बहुत सरल है। इसमें हम पैर को सीधा रखेंगे और फिर थोड़ा फैला लेंगे और उसके बाद इस तरीके से हाथों को पैरों के नीचे ले जाना है और धीरे धीरे जितना भी पॉसिबल हो पाए उतना ही सर नीचे करना है। आसन की अंतिम अवस्था में अपनी ठुड्डी को, अपनी चिन को ज़मीन से टच करना है। यदि आपको ज़रूरी लगे तो आप अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं और आप घुटनों के नीचे जो हाथ हैं उनको एकदम पीछे ले जा सकते हैं। मतलब हाथों को पीछे मोड़कर अपने हिप्स के नीचे एक तरीके से बांध लें और यह हमारी अंतिम स्थिति होगी इस आसन की। जब तक हम इस अंतिम स्थिति में आराम से रह सकते हैं तो रहें और वापस से प्रारंभिक स्थिति में आए। धीरे धीरे सामान्य श्वास लेते हुए। चलिए, अब इतने अच्छे अभ्यास के बाद फ़ायदे जानना तो बनता है। हमारे आमाशय यानी कि स्टमक एरिया के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना इस एरिया में, जैसे कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस, कूर्मासन इन सभी अंगों को स्वस्थ, हेल्दी बनाता है और डायबिटीज़, अब्डोमिनल ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन जैसे रोगों में यह आसन काफ़ी सहायक होता है। आज यह आसन करके ना आपका सर दर्द और गर्दन दर्द दोनों छूमंतर हो जाएंगे और मेरुदंड यानी कि हमारी स्पाइन तो बढ़िया ही रहेगी क्योंकि यह आसन मेरुदंड में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जितनी भी जानकारी मैंने इस आसन से रिलेटेड आपको दी है उसमें एक और एडिशन है जो कि एकदम सही है। यदि आप कूर्मासन के अभ्यास में सामान्य श्वास पर ध्यान करते हुए कुछ समय तक आसन की अंतिम स्थिति में रहते हैं तो आपका मन फोकस बहुत होगा और बहुत आसानी से फोकस में आ जाएगा। क्योंकि जब यह आसन आप करेंगे ना तो आप, अगर कोई भी आपको बात परेशान कर रही होगी तो आप ज़रूर ये आसन करके देखिएगा। जैसे बहुत बार होता है ना कि हम अवेयर हैं दैट इट इज़ अ वेस्ट थॉट, ये वाला जो हमारे मन में विचार आ रहा है ये वेस्ट है और मैं इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहता, तो आप इस आसन में बैठिएगा, आपको वो थॉट आएगा ही नहीं उन क्षणों के लिए। जब आप इस आसन में थोड़ी देर बैठेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, बिल्कुल भी आपको विचार नहीं आएगा अपने वेस्ट या फिर जिन विचारों का कोई भी प्रोडक्टिव यूज़ नहीं है, वो वाले विचार कट डाउन हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू हैव कंट्रोल। यदि हम अवेयर हैं कि हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है तो उस स्थिति में कूर्मासन बहुत अच्छा अभ्यास है। और क्योंकि कूर्मासन थोड़ा मुश्किल है तो शशांक आसन भी किया जा सकता है। आसन से गुस्सा ख़त्म नहीं होगा क्योंकि वह एक नॉर्मल इमोशन है, बाकी सारे इमोशंस की तरह उसका भी आना ज़रूरी है, लेकिन आसन करने से
हम अपने गुस्से को नियंत्रित कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। जब हमें दिखाना है हम तभी दिखाएंगे। धन्यवाद। आशा है आप आसन ज़रूर करेंगे। कल मिलते हैं अपनी 22वें आसन के साथ।